हम जब कभी ऐसे स्टोर्स विजिट करते हैं तो मन करता है सब कुछ खरीद लें। चीजें होती ही हैं इतनी सुंदर, जैसे कि डेकोरेटिव पीसेस, क्रॉकरीज, किचनवेयर या फिर फर्निशिंग आइटम्स जैसे कि कर्टन्स, दोहर, बेडशीट या फिर लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर। और कुछ चीजें तो इतनी मनमोहक और अद्भुत होती हैं कि हम उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन की जो भी कठिनाइयां और बाधाएं हैं उन्हें हर कर हम सभी के मेहनत को सफल बनाएं। और गणेश उत्सव के साथ ही शुरू हो जाता है त्योहारों का सिलसिला और उसी के साथ शुरू हो जाती है हमारी शॉपिंग। खैर, त्योहार तो एक बहाना है, हमारी शॉपिंग तो सालों भर चलती है, लेकिन हाँ, त्योहारों के मौसम में शॉपिंग कुछ खास होती है। तो आज इसी विषय पे चर्चा करूंगी कि किस तरह से शॉपिंग करें ताकि आपका घर कबाड़ या फिर क्लटर से भरे नहीं और आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। क्योंकि मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग पे चल रहे सेल्स और डिस्काउंट की वजह से हम अंधाधुंध शॉपिंग करते हैं बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ डेकोरेटिव आइटम्स से। डेकोरेटिव आइटम्स को खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डेकोरेटिव पीसेस खरीदते वक्त 3 बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली बात, जगह। अपने घर में आप इसे किस जगह रखेंगी? ऐसी जगह जो कि मुख्य आकर्षण केंद्र हो। दूसरी बात, लाइटिंग। किसी भी चीज को सुंदर दिखाने में लाइटिंग की बहुत अहम भूमिका होती है, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल। तीसरी बात, मेंटेनेंस। जितनी भी मेटालिक यानी कि कॉपर, ब्रॉन्ज या निकल के शो पीसेस होते हैं, इन्हें समय समय पर पॉलिश की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये पूरे घर का लुक खराब कर देते हैं। और ये तीनों चीजें यानी कि प्लेसमेंट, लाइटिंग और मेंटेनेंस ये स्टोर वाले बखूबी फॉलो करते हैं और इसलिए यहाँ चीजें ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो हम भी अगर थोड़ी सी सूझबूझ से खरीदारी करें तो ये चीजें हमारे घर पर भी इतनी ही सुंदर दिखेंगी। इस तरह के ग्रूव्स वाले शो पीसेस अवॉइड करने चाहिए जिसमें कि डस्ट जमा हो जाते हैं, उन्हें साफ करना मुश्किल होता है। छोटे छोटे शो पीसेस जैसे कि ये कैंडल स्टैंड या फिर ये लैंटर्न के बजाय एक बड़ा सा स्टेटमेंट पीस रखें। बेशक एक ही रखें जो कि न केवल बड़ा हो बल्कि यूनिक भी हो सके तो मेटालिक से ज्यादा सेरामिक आइटम्स प्रेफर करें जिसमें कि जीरो मेंटेनेंस होता है। इसे हफ्ते में बस एक बार डस्टिंग की जरूरत पड़ती है, हल्के कपड़े से पोंछ दीजिए और ये चमक उठते हैं। कलर्स की अगर बात करूं तो बड़े और महंगे आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं इस तरह के, उन्हें पेस्टल या फिर लाइट शेड में ही खरीदने चाहिए जो कि आपके घर के किसी भी कलर थीम के साथ एक हल्का कलर कॉन्ट्रास्ट देते हैं। और इतने महंगे आर्टिफैक्ट्स आप जल्दी डिस्कार्ड करना भी नहीं चाहेंगी और आप इससे बोर ना हो, इसके लिए आप इसकी जगह बदल बदल कर इन्हें आप सालों तक यूज कर सकती हैं, किसी भी रूम में, लिविंग या फिर बेडरूम में। मेरे पास इस तरह का टेराकोटा का पॉट न जाने कितने वर्षों पुराना है, लेकिन अब 15-20 साल बाद इससे मन थोड़ा भर गया है, तो जल्द ही इसका मैं मेकओवर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स की अगर बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट करते हैं और कुछ ही दिनों में इससे मन भर जाता है। कभी यहाँ रखते हैं, कभी दूसरे रूम में रखते हैं, लेकिन इसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। तो ना तो ये रखते बनता है और ना फेंकते बनता है। इससे बेहतर है कि इस तरह के जो स्टिक्स आते हैं वो अगर आप खरीदती हैं तो ये जितने दिन आप इसे यूज करना चाहें एज इट इज यूज कीजिए और उसके बाद आप किसी ना किसी DIY में इसे यूज करेंगी तो भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। पिक्चर फ्रेम्स आर अ ऑल टाइम हिट। इसके फ्रेम को खोलकर अंदर के पिक्चर को बदल बदल कर
आप अपने घर को हमेशा ताजगी और एक नया रूप दे सकते हैं। अब चलते हैं किचन आइटम्स की ओर। तो किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें खरीदें कम है, क्योंकि हम गृहिणियों का आधा से ज़्यादा समय किचन में ही गुजरता है। वेल, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग देयर, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज या सजाने के हिसाब से। और यहाँ किचन की जितनी भी चीज़ें हैं, नो डाउट हमारे किचन में 4 चांद लगा देंगे। एंड वी टेक ग्रेट प्राइड in flaunting these beautiful mugs, containers, crockeries and of course advanced kitchen cookwares, जो कि हमारे कुकिंग को बेहद आसान बना देते हैं। लेकिन 2 मिनट ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि वाकई हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किचन के आइटम्स जो कि ऑलरेडी हमारे पास हैं, उसी का अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में हर महीने 2 महीने आ जाता है। और हम अपने किचन को अपग्रेड करना भी चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये किचन रैक या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स जिसमें कि सिलिकॉन पैड लगा है, ताकि आप इसमें चीज़ें रखेंगी कैबिनेट में तो चीज़ें अपनी जगह से खिसकेंगी नहीं। हमें भी शौक होता है कि नए नए चीज़ों से अपने किचन को सजाएं। तो इसका मूल मंत्र यही है कि अगर आपको इनमें से लेटेस्ट वर्जन पसंद आता है तो सबसे पहले पुराने वाले का मोह त्याग कर उसे डिस्कार्ड करना होगा, नहीं तो किचन में कबाड़ यानी कि क्लटर इकट्ठा होना निश्चित है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारी बाबा आदम जमाने की चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि ये कुकर, ये सॉस पैन, ये कढ़ाई जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। ये उनमें से ही एक है जो कि मैंने बिना सोचे समझे खरीद ली थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं दिवाली से पहले हटा दूंगी और उसके बाद ही आपको मेरे किचन में न्यू एडिशन देखने को मिलेंगे। और इस तरह के सक्शन वाले जो हैंगर्स या ऑर्गेनाइजिंग शेल्व्स आते हैं, इनका एक्सपीरियंस तो मेरे साथ बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि इस पर जो भी वेट मेंशन किया रहता है उसके मुताबिक ये काम नहीं करता। हल्की से हल्की चीज़ें भी इन पर टिकती नहीं और ये यूजलेस हो जाता है। मैंने एक ही खरीदा था जिसे अब मैं इस तरह से फेविक्विक से चिपका कर यूज कर रही हूँ। सॉरी, बट अ बिग थम्स डाउन फॉर दिस प्रोडक्ट। फर्निशिंग्स यानी कि पर्दे, चादर, दोहर की अगर बात करूं तो इन्हें खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि इसका कलर निश्चित करें जो कि आपके घर को ब्राइट बनाए, डल नहीं। दूसरा, इसका प्रिंट जो कि आपके घर को बड़ा और स्पेशियस दिखाए। और तीसरी बात, इसका फैब्रिक या मटेरियल हल्का होना चाहिए ताकि इसे धोने और मेंटेन करने में ज़्यादा मेहनत और समय ना लगे। फर्नीचर ऐसे खरीदें जो टिकाऊ होने के साथ साथ यूनिक हो, जो कि सालों साल चलें और जिसका ट्रेंड जल्दी आउटडेटेड ना हो, क्योंकि फर्नीचर रोज़ खरीदने की चीज़ तो है नहीं। और अगर हम फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट होते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इसका मेंटेनेंस ऐसा खरीदें जिसे मेंटेन करने, डस्टिंग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। लेदर या रेक्सिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन बच्चे या पेट्स वाले घरों में ये फट सकते हैं, कट सकते हैं, दाग धब्बे लग सकते हैं। साथ ही ये इतने बल्कि होते हैं कि इन्हें हटाकर झाड़ू पोछा लगाने में परेशानी होती है। छोटे कमरों में भी ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है और कमरा भी छोटा दिखता है, और इसे धो भी नहीं सकते। जबकि लकड़ी वाले फर्नीचर आसानी से इधर उधर हटाकर झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, प्लस गंदे होने पर इनके कवर को बहुत ही आसानी से धो भी सकते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, द चॉइस इज एंटायरली योर्स। सभी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, विच इज़ परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। बस इतना कहूँगी कि सुंदरता को सेकेंडरी रखते हुए आवेगशील यानी कि इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। तो आने वाले त्योहारों पे जम के शॉपिंग कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर प्लानिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें फॉर माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो नोटिफिकेशंस. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thanks for watching. आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.